कबीर धरती और आकाश में है दोए तू बरी अवद खाट दर्शन संसे परे और 84 सिद्ध कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या दावे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जब देखो तद तुम। कबीर विकार चितवते झूठे करते आस मनोरथ कोई ना पूर्यो चाले ऊट निराश। जुगो जुग टाल चवर छतर तक दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक गुरता गति ते सुभाएमान ज्ञान दे गणी भंडार धारण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ हजूर दी पावन बाणी दी विचार नाल जुड़न वास्ते गुरु बख्शी फतेह नाल साथ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जिन्हां दे पावन श्लोकां दी विचार रोजाना चल रही है। कबीर साहब अज दे जिन्हां पावन श्लोकां दा पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक विच बख्शिश करदे ने कबीर धरती और आकाश में है दोए तुम बरी अबद। कबीर साहब आखन लगे इस संसार अंदर रहंदियां हर एक मनुख जिसने अपने हिरदे विच प्रभु का नाम नहीं टिकाया सिक्ख्या नूं नहीं वसाया प्रभु के नाम नूं छड्ड करके वो जिहड़ा जीवन जिउं रहा है उहदा जीवन मार्ग रस्ता ठीक नहीं है ते जीवन के असल राह तो खुंझिया होया भटकिया होया कीमती जीवन का समा बर्बाद करी जा रहा है जिस दे कारणवश होकर के अनेकां अवगुण
ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਭਾਵਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो कबीर साहब जी जीवन जाच बख्शिश करते इस गल नूं समझा रहे हैं कि ये दोए द्वैत भावना, वितकरे वाली भावना, मैं मेरी वाली भावना जिहड़ी है ये मनुख के अंदर बड़ी प्रबल हुई पई है, ने सारे संसार नूं ही वस विच कीता होया, जित्या होया है। धार्मिक खेतर अंदर भी भावें मनुख अपने आप नूं धर्मी आखदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। तो कबीर साहब जी आखरे ने, कबीर धरती अर आकाश मह दोए तुम बड़ी अबद। ये सृष्टि अंदर हे दोए, हे द्वैत, हे वितकरे वाली भावना तैनू वस विच करना बड़ा औखा कारज है, बड़ा मुश्किल कारज है। खड दर्शन संसे परे अर 84 सिद्ध कहन लगे, 6 दर्शनां दे 6 भेखां वाले साधु, 84 सिद्ध आदिक बथेरे ने जिहड़े योग साधना विच पुगे हुए जोगी आदिक भी ये तेरे तो डरे हुए ने, तेरे तो सहमे हुए ने, तेरे डर दे अधीन होकर के जीवन कट रहे हैं। मैं मेरी दी भावना मनुख अंदर बड़े प्रबल तौर पर उजागर हुई पई है। आखन लगे कोई व्यक्ति इस हौमे नूं, इस अहंकार नूं, मैं मेरी नूं दूर करन वास्ते किसी कहे जान वाले संत साधु कोल चलिया गया।
तो उन्होंने जा करके आखदा भी मेरे अंदर ये हौमे की भावना है, द्वैत भावना है, इनू दस भी किवें खत्म किया जाए। उन्हें गल की कहने लगे भी सब तो पहला तो जो कुछ तू अपना मेरा कह करके संबोधन करता है, ये सब कुछ तेन त्यागना पवेगा, छड़ना पवेगा। आखन लगे भी वो घरों कोई खास वस्तु, कोई रुपये पैसे माया नहीं सी लै करके आया। हाँ, एक पोशाक जो उसने तन ते पहनी हुई सी बड़ी महंगी सी, ते सब तो पहला उन्हें की कीता भी ये महंगी पोशाक जी है वो उतार दी है, सादे कपड़े पा लेते। ये महंगी पोशाक उसने उस संत नूं, महात्मा नूं दे दी। कहने लगे भी तुसीं पहनिया करो। वो आखन लगा भी मैं इन्नी महंगी पोशाक नहीं पहनता, मैनू कोई लोड़ नहीं है। उन्हें जिद की नहीं है तुसीं पहन लवो, मैं इसनूं त्याग दिता, छड़ दिता, ये तुसीं पहन लवो। कहने लगे दूजे दिन ये दोवें जाने आपस में गल्लां बातां कर रहे ने, ते गलबात करदियां होया इस संत ने, इस महात्मा ने आख्या भी आ तेरी हौमै नूं हुण चंगी तरह दूर करके लियाइए। ये घरां दे विच मंगण तुर पए ने। आखन लगे भी किसी एक घर दे विच दोवें जाने चले गए, ते दोवें जाने जदों पहुंचे ने ते उन्होंने पूछा भी तुसीं कौन हो दोवें। उन्हें अपना परिचय दिता है, जान पछाण कराई, मैं फलाने थां तो आया हाँ, आ मेरा नाम है, इन्हां नूं मैं अपना गुरु धारण किया है। गल करदियां करदियां विच उन्हें आख दिता भी मेरे कोल हुण कोई संपत्ति जायदाद नहीं, मैं सब कुछ छड़ दिता है। पर कहन लगा भी इस साधु के तन उत्ते पहनी हुई जी पोशाक है मेरी है। वो घरों जदों उन्होंने वापस आए ने ते राह विच उसने फिर आख्या भी ये तू किहड़ी गल कर दी भी, ये दसन की लोड़ सी, अजे तू मैं मेरी नूं त्यागया नहीं है। कहंदे किसी होर घर में चले गए, आखन लगे भी इहदी तू इंज नहीं तू आखना भी मेरी है। खैर मुक्ति गल दूजे घर में गए तो सारी गलबात करके अपना नाम ना दसिया, पिंड दसिया, गलबात सारी दसी है, तो फिर आख दिता भी साधु तन ते पहनी पोशाक मेरी नहीं है। गल फिर उस तरह की कर दी। कहन लगे उसने फिर एक गल कही, तो तीजे थां ते जो घर में गए ने भी तू इसकी गल नहीं करनी, तीजे थां ते भी गलबात करके फिर कहता भी इस पोशाक बारे मैं नहीं जानता। तो कहण तो भाव मनुख मैं मेरी द्वैत विच इन्ना फसिया होया है, ना कहंदियां होया भी अंदर इसदी अहंकार है, ये किहो जिहा है। इस मैं सौखे ढंग नाल आप जी दे नाल साझा करा तो ये इस तरह का अहंकार, इस तरह की हौमै है कि कोई वस्तु असीं गुरुद्वारा साहिब जां धर्म स्थान ते भेंट की है, कह दिता भी हुण गुरुद्वारे दी है, पर उत्ते अपना नाम चमका दिता भी मैं दी है। बथेरे थार ने जिथे पखियां दे उत्ते नाम लिखे हुए ने, इथों तक भी जिथे पत्थर लगे हुए ने पत्थरों ते नाम लिखे हुए हैं। खैर कबीर साहब जी आखते ने द्वैत भावना, मैं मेरी वाली भावना, हौमे वाली भावना, वितकरे वाली भावना, इनू जितना बड़ा मुश्किल है। संसार के वड्डे वड्डे ऋषि आदिक जिहड़े ने, तपस्वी आदिक, ये भी इस तो सहमे हुए ने, डरे हुए ने। कबीर साहब आखते ने भी इनू जितना बड़ा मुश्किल है, इनू जितन का एक ढंग, एक तरीका है, तो वो इस तरह अपनी जुबान विचों कहना चाहिए। कबीर साहब जी आखते ने कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। कहने लगे भी इंज जीवन बतीत कर भी जो कुछ तेरे कोल है आखे मेरा नहीं है, भी जो कुछ है सो तेरा है प्रभु, ये तू दिता होया है, ये मेरा नहीं है।
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये तेरा दिता होया सी, जो भी मेरे को सी, तन धन सारा कुछ तेरा दिता होया है, ते तेनू ही सौंप देना है। क्या लागे मेरा, ये मेरा नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं है। एक विद्वान ने बड़ी खास गल लिखी, कहने लगे भी चार तरह के मनुख इस धरती ते वसदे ने। एक मनुख इस तरह की सोच वाले ने जिहड़े आखते ने भी जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है, ते जो कुछ तेरा तेरा ही है। जो मेरिया वस्तुओं ने मेरिया ही ने, तो जो तेरिया ने तेरिया ही ने। स्वार्थी भावना है। दूजी तरह का मनुख ऐसा है, वो आखदा है भी जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है, जो कुछ तेरे को है वो भी मेरा है। कहण नूं वो रिश्तेदारी विच प्यो पुत्र ने, पर पुत्र इस गल की उडीक करी जा रहा भी कदों बापू चढ़ाई करे तो जमीन मेरे नाम के उत्ते लग जाए, भी जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। दूजी तरह के लोग। तीजी तरह के मनुख इस तरह के ने जिहड़े कुछ समर्पित भावना वाले होंदे ने, आखदे ने भी जो कुछ मेरा है वो तेरा है, वंड के छकण वाले। पर उन्हां विच भी इस गल की होम है भी मेरे कोल ते कुछ है तां ही तेरा है। पर कहने लगे चौथी तरह के मनुख इस तरह के ने, वो की आखते ने भी कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरे कोल मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है ये तेरा ही दिता हुआ है। हे मालिक तू ही दात दिती है, मेहर कीती है, मेरी कोई अपनी सियानत चतुराई नहीं है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हे मालिक ये मेरा कुछ नहीं लगता, तेरा दिता होया है ते तुझको सौंपते। फिर कबीर साहब नाल आखते ने जीवन इस तरह का रहे। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। कहने लगे भी जदों हुण मैं नूं छड्ड के, मैं मेरी नूं छड्ड के जदों मैं तू तू आखन लगा हाँ, हे परमात्मा तू ही है, तेरा ही दिता होया, तू ही पालना करन वाला है। कहने लगे मुझ में रहा ना हूं, हुण मेरे विच मैं मेरी नहीं रही, मेरे विच अहंकार नहीं रहा। ते जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। जदों मेरे अंदरों आपा भाव अहंकार ते पर अपने पराए का वितकरा खत्म हो गया, ते कहने लगे जद देखो तत तू। हुण मैं जिधर भी वेखदा हाँ मैनूं ते तू ही दिसदा है। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखूं तब तू। हुण मैं जिधर भी देखता हाँ मैनू तू ही तू दिसदा है, होर दूजा कोई दिसदा नहीं। ये अवस्था विरले मनुखां दी बनदी है। दशमेश मालिक पातशाह जी के चरणों अंदर सिख शिकायत करते ने कि भाई कन्हैया जिहड़ा है भी वो दुश्मनां नूं पानी पिया करके फिर साडे सामने खड़ा कर दिंदा है। असीं बड़ी मुश्किल दे नाल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ जोखम ਵਿੱਚ ਪਾ करके, पर ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इस करके मैनू इंज लगता भी जदों किसी की बुक में पानी पा रहा, इंज लगता मैं गुरु अपने नूं जल छका रहा, उसकी सेवा में लग्या होया हाँ। कि मालिक जी तुहाडा ही दर्शन मैनू सारिਆਂ विच हुंदा है। ये अवस्था कबीर साहब जी आखते ने भी जब आपा पर का मिट गया, जद देखो तद तू। हुण जिधर भी मैं वेखदा हाँ कि मालिक तेरा दीदार हुंदा है, तेरा दर्शन हुंदा है। तेरे तो बिना होर दूजा कोई मैनू दिखाई नहीं देता, तेरे तो बिना होर कोई दूजा नहीं दिसदा, जिधर भी मैं वेखदा हाँ हे मालिक मैनू तू ही तू दिखाई देता है। फिर अगे हजूर कृपा करते ने कबीर विकार चितवते, झूठे करते आस। कबीर साहब आखन अगे जो मनुख मैं मेरी विच फस करके द्वैत भावना विच फस करके रब दा सिमरन नहीं करते,
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਿਓ ਚਾਲੇ ਊਠ ਨਿਰਾਸ਼। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਿਓ ਚਾਲੇ ਊਠ ਨਿਰਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਲੇ ਊਠ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।